ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿन ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼माने ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ फिर एक बार जागरूक करते हुए नजर आ रहे हो। हाँ जी, ये स्वर्ण प्राशन जो है दवाई हमारे शास्त्रों में, पुरानी किताबों में जो है आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट हैं उसमें लिखी हुई है। स्वर्ण जो है जैसे कि आपको पता है बहुत महंगा है, तो वो प्रिपरेशन जो स्वर्ण से बनती हैं वो आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है, खरीद नहीं पाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्या हुई, विलुप्त होती गई। लेकिन हमने इन चीजों को फिर से बाहर लाने के लिए कोशिश की है। हम और लोगों का सहयोग लेके, डाबर कंपनी का सहयोग लेके ये दवाई जो है सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल पटियाला में बना रहे हैं, और पुष्य नक्षत्र के दिन मुफ्त में समाज में जितने भी बच्चे हैं, छोटा बच्चा पैदा होने से लेके 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये दवाई जो है पिलाई जा रही है। सर, ये इसका बेनिफिट क्या है कि क्यों ये किस तरह ये इसको यूज किया जाता है बच्चों के ऊपर, कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक ये बच्चा ले सकता है? ये दवाई पैदा होने के बाद से ही शुरू होती है। जो शुरुआती वर्ष होते हैं किसी भी जीवन काल के बच्चे के, तो उसमें बच्चे की ग्रोथ, शरीर और मन और दिमाग, इनकी ग्रोथ काफी होती है। तो इनकी ग्रोइंग ईयर्स में जब बच्चा बढ़ रहा है, ग्रोथ ईयर्स में, और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, दिमाग तो बढ़ रहा है लेकिन वो फंक्शन कितना अच्छे से कर पा रहा है, बच्चे के ने हर चीज सीखनी होती है। तो ये दवाई देने से बच्चे के दिमाग का भौतिक स्तर जो है, बौद्धिक बुद्धि जो है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, जो लर्निंग स्किल्स है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है। इसके साथ साथ बच्चा जब बड़ा होता है, बाहर दुनिया जाता है, स्कूल में जाता है, तो इन्फेक्शन दूसरों से बहुत जल्दी मिलते हैं, बच्चे बार बार जो है बीमार पड़ते हैं, जो आजकल बच्चों को रूटीन है। ये दवाई देने के बाद बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है बीमारी से लड़ने की बहुत ज्यादा बढ़ती है। इससे बीमारियां बच्चों को बहुत कम लगती हैं, या अगर बीमारी लगती भी है तो उसके लक्षण बहुत कम आते हैं। व्याधि जो है उतनी पूरी अपनी पावर के साथ बच्चे को ग्रस्त नहीं करती है। तो इससे बीमारी से लड़ने में भी ताकत मिलती है, और बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और बौद्धिक क्षमता ये सब बढ़ती है। सर, ये जिस तरह की बच्चे जो मोबाइल वगैरह या ऐसी पौष्टिक चीजें खाने के बजाय मोबाइल या चिप्स वगैरह खाते हैं, उनसे बच्चा के रिलैक्सेशन मिलेगी कि हाँ मोबाइल की तरफ ना जाए? नहीं, देखिए, इससे जो होता है, जो शारीरिक विकास है वो होता है। जो मोबाइल और चिप्स वगैरह बच्चे जो खान पान है उसके लिए जो है बच्चे को समझाना ज्यादा जरूरी है। वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं व्यवहारिक स्तर पे, तो वो बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। ऐसे कोई दवाई नहीं होती कि ये दवाई खाई और बच्चा चिप्स खाना छोड़ दे या मोबाइल यूज करना छोड़ दे, नहीं। उसके लिए जो है व्यवहारिक स्तर पे होता है, वो समझाना जो है, काउंसलिंग जो है बच्चे की, वो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। फिर ये दवाई दी जा रही है बच्चे को, फिर इसका बेनिफिट फिर क्या हो सकता है इसका बच्चे का, कि किससे बस इम्यूनिटी पे जो असर होगा या फिर और भी कोई असर हो सकता और भी असर होता है। देखिए, इम्यूनिटी पे तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं बौद्धिक स्तर पे ये बताता हूँ कि बच्चे ने हर चीज सीखनी होती है, डेवलपमेंट्स होती है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। तो बच्चा जो होता है, जो एज है उसके, उसके ऊपर वो अटेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा वो खड़ा होना, बोलना शुरू करता है, दूसरे जो बोल रहे हैं उसको सीखना शुरू करता है, टीचर क्लास में अल्फाबेट सिखा रहा है वो सीखना शुरू करता है। तो बच्चा जितना जल्दी सीखने लगता है चीजें, उतने जल्दी उसको जो है नॉलेज बुक्स का वो मिलने लगता है। दूसरा, बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल यूज करने की वजह से बच्चों में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीजें आती हैं। ये दवाई इस्तेमाल करने से बच्चों में चिड़चिड़ापन जो है वो कम होता है। बच्चे जो है आपकी बात को सुनते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है बच्चे की वो बढ़ती है। तो ये फायदा होता है। तो डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, कितने साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? मेरी बेटी अभी 3 इयर्स की है, और मतलब ये इसका 4th टाइम है जब ये स्वर्ण प्राशन ले रही है। उसके बाद से मतलब पहले से ही मतलब काफी चेंजेस है, जैसे उसका लर्निंग पे है ना बड़ा फोकस है। अब जैसे स्कूल जा रही है तो वो पढ़ने में भी काफी फोकस है उसका। और ज्यादा बच्चे, जैसे सीजनल मौसम चेंज वगैरह होता है तब बच्चा ज्यादा बीमार होता है, उस अकॉर्डिंग मैंने नोटिस किया है ये थोड़ा कम बीमार होती है। वायरल टाइम में जैसे आप फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, उस टाइम में ये कम बीमार होती है।
ज्यादा बीमार नहीं होगी। सीधे तौर पे कि एक पूर्ण तौर से एक्टिव हो चुकी है बच्चा। हाँ, एक्टिव तो जैसे बच्चा अपने-अपने होता है कि अपने-अपने फील्ड में अब जैसे बच्चा ग्रोइंग कर रहा है उस हिसाब से मतलब एक्टिव रहता है। बट ये है कि इम्यूनिटी इसकी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मेडिसिन से। हम मतलब ज़्यादा उसको और कोई मेडिसिन नहीं देते। हाँ, जब ये कैंप लगता है तो हम ज़रूर आते हैं। कोशिश करते हैं कि आते ही हैं। तो बच्चा भी साथ साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? कौन-सी दवाई पीने आए हो? क्या नाम है? अरायना खड़का कौन-सी क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी में कहाँ दवाई पीने आए हो यहाँ पर? कौन-सी वाली? मिट्टी वाली मीठी वाली दवाई पीने आए हो। अब अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। क्या बात है। छोटा ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ लगती है मिठी दवाई पीने आए ਤੇ मदर भी बहुत खुश ने क्योंकि बच्चा ਜਿਹੜਾ है एक्टिव हो चुका है। मदर कह रहे हैं एक्टिव हो गया बच्चा। और भी इससे देखकर बच्चे आते होंगे आपके पास कि दवाई पिलाई जाए इनको बच्चे एक्टिव हो। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी पेरेंट्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, जितने लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक हुए हैं, खासकर कोरोना के बाद जितना भी लोग हैं, उनमें आयुर्वेद के प्रति जागरूकता आई है कि आयुर्वेद जो है नेचर के पास रहने का तरीका है। हमारी दवाइयों की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, डॉक्टर की सलाह से अगर ली जाती हैं, तो किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अडल्ट्स जो हैं, बड़े लोग वो तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है लोग पहले बहुत कम दवाई लेते थे कि आयुर्वेदिक दवाई क्यों? वो चाहते हैं कि बच्चा एक दिन में ठीक हो जाए और बच्चा जो अगले दिन स्कूल जाए। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति भी अब जागरूक हो रहे हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आ रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं जल्दी और तंदुरुस्त लंबे टाइम तक तंदुरुस्त रह रहे हैं। मतलब कि सीधे तौर पे कि अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इस तरह लोग की आयुर्वेदिक दवाइयों को फिर दोबारा अपनाई। हाँ जी, यस। आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी दवाइयों के अगर डॉक्टर के परामर्श से दवाई लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो बच्चे में जो रिपिटिटिवली जैसे क्या होता है, बीमारी हुई, लोग दवाई लेते हैं, फिर से बीमारी हुई। आयुर्वेदिक दवाई लेने से काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बच्चा स्वस्थ रहता है और दवाइयाँ नहीं हो रही हैं। दूसरी हमारे पास इम्यून सिस्टम जो बूस्ट करने वाली हैं, वो दवाइयाँ भी हैं, ताकि बीमारी हो ही ना। या अगर बाय चांस बीमारी के लिए एक्सपोज़र हो भी जाता है, तो उसके लक्षण जो हैं वो बहुत कम आएँ और बच्चे को दुःख तकलीफ जो है बहुत कम हो। अगर सर ये दवाई आपकी किसी ने लेनी हो अगर यहाँ पर अवेलेबल हो छुट्टी वाले दिन फिर कहाँ से अवेलेबल होगी? ये दवाई इधर आप हमसे मिल सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे आपको ये दवाइयाँ उपलब्ध मिलेंगी। सर एक आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये सारे आप उनको समझा देते हैं सारे को पेरेंट्स को जो कि हैगी है सारी? हाँ जी, ये हमारे एक जो चार्ट बनाया गया था, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनवाया हुआ है और इसमें जो है क्लासिकल जो टेक्स्ट है, जो काश्यप संहिता है, तो उसमें जो लिखा हुआ उसके जो बारे में है, स्वर्ण प्राशन के बारे में वो बताया हुआ है। तो इसके क्या गुण हैं, क्या नहीं है, देने का क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ बताई हुई है। तो बच्चों को हम पेरेंट्स को फ़ायदा बताते हैं, तभी अभी आपने देखा है कभी माँ ये चौथी बार आई है, तो इनको कुछ ना कुछ लाभ मिला है, तभी ये चौथी बार आए हैं। अगर इनको लाभ नहीं मिला होता तो चौथी बार शायद ये नहीं आते। तो बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। तो मैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੋਰ ਮੈਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ? एग्जैक्टली माँ की उस सफरिश में और एक चिकित्सक के रूप में भी, आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में भी स्वर्ण प्राशन एक निश्चित ही बच्चों को बेहद लाभकारी औषधि है और ये क्लासिकल बेस्ड जो हमारी काश्यप संहिता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पे बनाते हैं और पुष्य नक्षत्र जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इम्यूनिटी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है और मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये हर माँ जो है बच्चे को अपने 0 to 16 इयर्स के बच्चे को जरूर से पिलाए और जितना जल्दी हो सके इसको पिलाना प्रारंभ कर दें। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी।
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।